भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से लिखे गए पत्र के बाद राजनीति गर्मा गई है। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि पहले केंद्र सरकार को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और चीन से आने वाले उड़ानों पर रोक लगानी चाहिए। महेश जोशी से खास बातचीत की एवन टीवी संवाददाता दिनेश कसाना ने। कुछ दिन बाद राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश कर गई है, लेकिन कोरोना को लेकर, कोविड गाइडलाइन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है उसको लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी। जोशी जी, यात्रा 17 दिन रही राजस्थान में, लेकिन जिस तरह से लास्ट में चिट्ठी आई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चिट्ठी कई बातें बयान करती है। चिट्ठी इस बात को बयान करती है कि वो राहुल जी की यात्रा की सफलता को मान चुके हैं। जो जुनून लोगों में राहुल जी को देखने का, राहुल जी को सुनने का, राहुल जी से जुड़ने का जो जुनून नज़र आया है, उससे प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। नहीं तो क्या कारण है? राजस्थान में दावा कर रहे हैं कि उनकी भी कोई जनाक्रोश यात्रा चल रही है जिसमें लोग नहीं जाते। तो ये स्वीकारोक्ति भी है कि जो राहुल जी की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, एक सफल यात्रा है और जनाक्रोश यात्रा असफल यात्रा, विफल यात्रा है। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री इस यात्रा को रोकना चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि राहुल जी श्रीनगर जाएं, क्योंकि श्रीनगर के रास्ते में और श्रीनगर पहुंचते पहुंचते जो सांप्रदायिक उन्माद भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने फैला रखा, उसकी भी कलाइयाँ खुलेंगी, उसके वास्तविकता लोगों को पता चलेगी। चीन के जो मुद्दा, उससे प्रधानमंत्री जी ध्यान भटकाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का ये पुरानी आदत है कि वो जब किसी मुद्दे पर विफल होते हैं तो ध्यान बटाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा गढ़ देते हैं। वो जानते हैं कि अगर इस यात्रा को उन्होंने रोकने की कोशिश की तो एक मुद्दा बनेगा। तो ये दोनों उनकी बातें जो हैं, उन दोनों एक साथ वो दो तीर चलाना चाहते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोरोना को लेकर केंद्र सरकार गंभीर होती, अब तक सबसे पहला कदम ये उठाती कि चीन से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उन फ्लाइट्स को आना बंद करती, लोगों को एडवाइजरी जारी करती कि चीन नहीं जावें, और चीन से आने वाला कोई भी आदमी, वो चाहे कहीं से आ रहा है, डायरेक्ट चीन से आ रहा है, कहीं और चीन जाके कहीं और से आ रहा है, उन सबको जांच करती, बिना जांच किसी को आने नहीं देती। लेकिन जैसा पहले फेज में जो कोरोना के केंद्र सरकार ने लापरवाही दिखाई थी, वैसी लापरवाही अभी दिखा रही है। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार को तुरंत चीन की फ्लाइट्स को बंद करना चाहिए। चीन से आने वाले हर आदमी की जांच होनी चाहिए, उसके बाद उसको प्रवेश मिलना चाहिए। और जो राहुल जी की यात्रा को बैन करने की जो एक उनकी साजिश है, उस साजिश को जनता सफल नहीं होने देगी। अगर केंद्र सरकार ने उसको बैन किया तो मैं ये कह सकता हूँ राहुल जी की ताकत और अधिक बढ़ेगी। बॉर्डर को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक है, सदन में भी और बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने भी की, आपके तमाम नेता कर रहे हैं। और ऐसे समय कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जिस तरह की चिट्ठी लिखी गई, चूँकि जब यात्रा यहाँ से निकल चुकी है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि आप चीन के मुद्दे पे आप संसद में बहस कराएं। बहस नहीं करा रहे। बहस कराएंगे तो उनकी कलाई खुलती है। जो उन्होंने झूठ बोले हैं वो झूठ जनता के सामने आते हैं। तो ये एक बौखलाहट भरा एक कदम है, और मैं समझता हूँ किसी भी ढंग से ये इनकी ये जो साजिश है सफल नहीं हो। तो मंत्री महेश जोशी जिनका कहना है कि बीजेपी सरकार केंद्र की बौखलाई हुई है, और जिस तरह से चिट्ठी लिखी हुई है ये यात्रा को देखकर बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, पूरी तरह से सफल यात्रा है। सबसे पहले केंद्र सरकार को करना चाहिए कि चीन से जो फ्लाइट आ रही है उन पर रोक लगानी चाहिए, उनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए जो यात्री आ रहे हैं, तब ही कोविड प्रोटोकॉल की पालना हो सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी।